जन्म स्थान दिल्ली है? हाँ जी। दिल्ली। जन्म कुंडली बना है राजेश? हाँ सी, जन्म कुंडली बना हुआ है, लेकिन अभी मुझे कुछ याद तो आप एक चीज पता लगा लीजिएगा सबसे पहले कि आपका जन्म ना गंडमूल में हुआ था, तो आपके बचपन में जन्म के समय गंडमूल का पूजा हुआ था कि नहीं? आवाज मिल रहा है? हाँ, गंडमूल का पूजा तो नहीं हुआ हुआ डॉक्टर। नहीं हुआ था, तो नहीं हुआ होगा तो वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। छोटी छोटी गलती माता पिता से हो जाता है और बच्चे परेशान रहते हैं। आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है जिसे गंडमूल कहते हैं। अब आपकी कुंडली कन्या लगन का है, राशि मेष राशि है। तो इस कुंडली में पंच महापुरुष योग बना हुआ है जो बहुत ही अच्छा होता है, जिसे हम टॉप का लाइफ कहते हैं। लेकिन आपका जो कुंडली है यहाँ पे नवमास में मंगल राहु का अंगारक योग और चंद्र केतु से बना है ग्रहण दोष। तो इस कुंडली की गणना से मैं देखता हूँ तो बहुत सुंदर राजयोग होने के कारण से आप कोई जॉब में है क्या? आपका एजुकेशन क्या चीज में किया? कुछ MBA वगैरह किया है आपने? नहीं, मैंने बीकॉम किया हुआ है। हाँ, माने आर्ट्स या कॉमर्स का सब्जेक्ट रहा आपने, तो बीकॉम करने के बाद आपने BBA MBA कुछ नहीं किया? नहीं सर, वो मतलब डिप्लोमा कोर्स किया है उसका ही, MBA का। आप कोई जॉब में है अभी? नहीं, मैं खुद का काम करता हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। ये कुंडली में स्थिति क्या हो रखा है ना कि 10वें घर में ही केतु बैठा है नीच का। तो किसी घर में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए ना उसको खराब करता है, सीधा सा बात है ना। तो केतु नीच के बैठने के कारण से ना आपको जॉब में, बिजनेस में, किसी चीज में गेन नहीं दे रहा है। और नवमास कुंडली में पाप कर्तरी दोष भी है, ग्रहण दोष भी है और अंगारक दोष भी है। तो आपके ये वैवाहिक जीवन को भी बहुत फिट फोर नहीं बता रहा है। और एक चीज मैं और बता दूं कि 8वें घर में चंद्रमा को रहना कहीं से शुभ नहीं माना जाता है ना। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि कन्या लगन की कुंडली में दशा क्या जा रहा है। तो वर्तमान समय आपके चल रहे हैं राहु में शनि का। तो आपका समय जो है 2025 से टर्न ले लिया। 2025 के पहले आपका समय अच्छा नहीं बता रहा था। तो आप हमको ये बताइए कि 2025 से कुछ आप अच्छा महसूस कर रहे हैं थोड़ा बहुत? हाँ जी, पहले से तो बेटर है। 2022, 23, 24 बहुत ही खराब गया। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैं क्या कहा आपको कि 2025 राजेश जी हमको यहाँ पर एक एक चीज पता रहता है कहाँ क्या हो रहा है ना। ये अब जब मिलेंगे ना हमसे तब समझ में आएगा कि माता रानी ने हमको क्या दिया है। हाँ, लेकिन हमारे पत्नी के साथ तो हमारा ठीक ही चल रहा है। जो हो अभी हो सकता है अच्छा है, बाद में कहीं डिस्टर्ब कर दे। ठीक तो इतना अच्छा था कि मैंने कई बार कहा कि 40 साल तक पति पत्नी में इतना प्यार था ना कि पूरे इंडिया में एक सबूत बोला था पूरा परिवार में कि कितनी अच्छी लेडीज है, कितने अच्छे इनका जोड़ी है। और 40 साल में भड़ाम से डिवोर्स हो गया, उसको क्या कीजिएगा। तो ग्रह क्या होता है ना, ग्रह जब चाल चलता है ना, तो अभी हम स्वस्थ हैं, ग्रह का चाल आता है पटक देता है, व्यक्ति बीमार हो जाता। तो आपकी कुंडली जो समस्या है ना, देखिए अब जब तक राजेश जी मिलेंगे नहीं ना आपको डिटेल जानकारी नहीं मिल पाएगा। दर्शकों, हम आपको बार बार कहते हैं, बताने का हम प्रयास करते हैं पूरी, लेकिन एक बार मिल करके देखिए। और मैंने कई बार आपको ये भी कहा है और आज मैं फिर कह देता हूँ, रिपीट। और ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज तक 21,340 कुंडली में एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिले जिन्होंने कहा होगा कि गुरुजी मुझे संतुष्टि नहीं मिला। ये माँ का आशीर्वाद है। तो हम इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको कहते हैं कि आप 11,000 फीस जमा करते हैं, आप मिलने के लिए आते हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिला, आप हमसे 22,000 लेके जाइए। इससे और ज्योतिष क्या कह सकता, लेकिन मिलना तो पड़ेगा। बिना मिले आप चाहेंगे कि हम टीवी पर बात करके सब कुछ क्लियर कर लें, संभव ही नहीं है, कभी संभव नहीं है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परी नाम है इनका। परी जी बात करिए आचार्य जी से। जय माता दी। दीदी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 2002 है। 20 जनवरी 2002। टाइम क्या है बेटा? सुबह 6 बजे। सुबह में। जन्म कहाँ की है? दिल्ली। दिल्ली की। तुम्हारा क्या नाम है? परी। हाँ जी। तुम तो हो भी परी ऐसी, धन लगन की कुंडली है, अच्छा लक्ष्मी योग बना हुआ है, बहुत बढ़िया कुंडली है बेटा तेरा। तुम्हारा जन्म 2002 का है ना? हाँ जी। जी, लेकिन तुम्हारी कुंडली में तुम्हारा उम्र करीब 24 साल पूरा हो गया, 25 चल रहा है। हाँ जी। तो पापा मम्मी थोड़ा परेशान होंगे शादी के लिए जी, अभी जो हम बोलते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, हमको पता है, हमको सब मालूम होता है ना। लेकिन तुम्हारी कुंडली में बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हम सबसे पहले दर्शकों सबको निगेटिव निकालने का प्रयास करते हैं। जिनको भी डाउट लगे कि शिवानंद ने गलत बोल रहा है, आप आके मिलिए। आपको मैंने अभी कहा 11 का 22 में लौटा दूंगा। यदि मैंने किसी को कहा केमद्रुम जोग, आपको ज्योतिष किताब हाथ में दे देंगे, खुद पढ़ लीजिएगा। संतुष्टि नहीं मिलेगा हमको बोलिए आचार्य जी 22,000 वापस कीजिए, मैं 1 मिनट में वापस करूँगा। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी कुंडली में पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब है, शादी भी और
पति का सुख भी और संतान सुख भी, सारे के सारे बर्बाद कर रखे हैं। क्यों बर्बाद कर रखे हैं, मैं आपको डिफिनेशन देता हूँ। धनु लगन की कुंडली है, राशि तेरा मीन राशि हो गया, तो धनु लगन की कुंडली में जो सप्तम घर होता है ना, सप्तम घर में गुरु राहु का बना है चंडाल दोष। तो जैसे चंडाल दोष बन गया तो क्या हुआ, गुरुदेव गुरु बृहस्पति, राहु क्या है, पाप ग्रह हो गए। तो ऐसे बच्चों को शादी तो चलने नहीं देता है। पहले शादी की बात बनने नहीं देगा, और यदि बन भी गया ना तो चलने नहीं देगा। दूसरा बात, लगन कुंडली के जस्ट बगल में एक नमाज कुंडली है। नमाज कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। तो तुम्हारी विवाह को, पति का सुख को, संतान सुख को बेटा दोनों खराब कर रखा है। बाद बाकी इसमें अचल लक्ष्मी योग बना हुआ है, राजयोग बना हुआ है। तो हम आपसे तुमसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई जॉब वगैरह कर रही हो क्या? नहीं, अभी तो MBA कर रहा है। MBA कर रहा है। ये कुल्ली MBA का है, अकाउंटेंसी से किया है मार्केटिंग से? मार्केटिंग। दो ही चीज मांग रहा था, अकाउंटेंसी या मार्केटिंग, है ना। तो आपकी तुम्हारी कुंडली इस मामले में सही है। ये 10 में बुध हो रहा है, ये आप तैयारी करो जॉब का, जॉब भी देगा। पहले आप करियर बनाओ और पापा मम्मी से बात करके एक बार कुंडली बनवाओ, 24 कुंडली। दर्शकों तो जहां भी बनवाइए। तो चलेगा ना? क्या बेटा? शादी नहीं करूंगी तो चलेगा आप ना? पहले उपाय कर लो ना। आप पर उपाय नहीं मुझको करोगे ना शादी तो तुम सुनो, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा कि शादी नहीं करनी है। तुम अभी बोल रही हो ना कि शादी नहीं करेगा चलेगा ना, ये बेटा तेरे दिमाग में घुस जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ, पापा मम्मी भी सुन रहे होंगे। उपाय कीजिए। बहुत कुली मेरे पास में आया कि बच्चा कितने का है, 42 ईयर हो गया बेटा, शादी तो करनी नहीं, और वो शादी हो गया। तो जो कुछ जोग होते हैं ना वो दिमाग में भर देता है, हमको शादी करना ही नहीं है। तो तुम्हारी कुंडली में मैरिज को डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हारी बातें ऐसी आएगी कि मुझे शादी करनी नहीं है। तो मैं आपके पापा मम्मी से कहना चाहूँगा कि 24 कुंडली बनवाइए, बनवा के उपाय करवाइए। इनकी तुम्हारा कैरियर भी बनेगा बेटा, जॉब भी लगेगा और तुम्हारी शादी भी होगी। तुम्हारे चाहने से नहीं रुक सकता, क्योंकि तुम्हारा कुंडली कह रहा है कि ऐसे बच्चों का शादी होना है। यदि नहीं होना होता तो मैं स्पष्ट कह देता कि बेटा तेरी कुंडली में शादी का योग नहीं है, इसलिए तेरे दिमाग में आ रहा है। कुछ निगेटिव जोग बन रखा है, उसके कारण से दिमाग में आ रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। अब सवाल उठना है कब होगी शादी, तो आप डेट नोट कर लेना, मई 2028। शिवानंद का बोला हुआ माँ का आशीर्वाद से मिस नहीं जाता है। यदि आप उपाय करेंगे तो मई 28 में तुम्हारी शादी होनी है और बहुत अच्छा होगा। हमें विश्वास है कि तुम्हारी पापा मम्मी पहले कुंडली बनवा के उपाय जरूर करवाएंगे। कारण तुम्हारे दिमाग में जो घुस रखा है कि मुझे शादी नहीं करना चलेगा ना, ये बहुत बड़ी खराब चीज़ है। ये कहीं गहन कर लिया, अंदर में बन गया ना, तो फिर तुम्हारा पूरा लाइफ खराब कर देगा बेटा। और भगवान ने हमें जन्म दिया तो हाँ होता है, कुछ कुंडली ऐसे होते हैं जिनका शादी का जोगे नहीं होता है। जैसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ममता बनर्जी हैं, मायावती जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो जो तुम्हारी कुंडली में नहीं है, तुम्हारी कुंडली में है, शादी डिस्टर्ब है, उपाय करेंगे शादी होगी श्योर। जी ठीक है। ठीक है बेटा। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने का समय भी हो रहा है। आचार्य जी कुछ मंत्र आप बिल्कुल दीपिका जी मैं तो रोज बताता हूँ दर्शकों को, और मैं आज फिर आपको बता दूं दर्शकों कि कभी भी इसको नजरअंदाज मत कीजिए। मैंने बहुत देखा ऐसा केस, 21,340 कुंडली मैंने ऐसा केस देखा है कि मैंने कितने को कहा था कि आपके मार्केट की दिशा आने वाली है, आप ये उपाय करवा लो, ऐसे कर लो, आप बचेंगे। उन्होंने नहीं कराया, 1,50,000 चक्कर में उन्होंने 40-45 लाख खर्च भी कर दिया और 1.5 महीना ICU में पड़े भी रहे। तो कहने के मतलब आप सावधान रहेंगे ना, रास्ता आपको ही मिलेगा। यदि आप हमारे पास आते हैं, आप सफल होते हैं ना, तो आप विश्वास कीजिए आपके पापा मम्मी से ज़्यादा खुशी हमें मिलती है कि नहीं हमारे बच्चे सफल हो गए। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी मेरा काम हो जाएगा तो मैं ये दे दूंगा, ये कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सफल हो जाइए, इससे बड़ा इनाम मुझे कुछ नहीं हो सकता। और मैं दिल से आपको परिवार बनाने का प्रयास करता हूं। जिनको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आपके टीवी पर जो नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट वाली, उस नंबर को नोट कीजिए। पेटीएम, गूगल, फोन पे सब कुछ मिल जाएगा। और हम जी चलते चलते हम लोग एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी की 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। जयवीर नान एंड छाप, शुद्धता और स्वाद 40 वर्षों के भरोसे के साथ। और पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा में निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस को झटका। पंचकुला में कांग्रेस की पूर्व मेयर उपेंद्र कौर आहलूवालिया ने थामा कमल। सीएम नायब सिंह सैनी से की मुलाकात। बच्चे के अपहरण और मर्डर का आरोपी निकला सलीम वास्तविक गाजियाबाद से। यूट्यूबर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहचान छिपाकर गाजियाबाद में रह रहा था सलीम। नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर पानीपत से है। मित्तल मेगा मॉल में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 25 में हादसा देखने को मिला है। आग लगने से मॉल में चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ नजर आया और तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। आग कैसे लगी, क्या कारण रहे? फिलहाल आग लगने की आशंका शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि जांच का विषय है और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कितना ये भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। चारों तरफ आग की लपटें नजर आई। ये मित्तल मेगा मॉल की तस्वीरें हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला है। चारों तरफ आगजनी नजर आ रही है और फिलहाल जानकारी मिल रही है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। गनीमत ये रही। तस्वीरें देखिए किस तरीके से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है और तमाम गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची है। टीम मौके पर मौजूद है। फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ भीषण आग लगी हुई नजर आ रही है। तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। आग कैसे लगी, क्या कारण रहे? फिलहाल शुरुआती जांच में यही आशंका लगाई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी होगी। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो देखिए चारों तरफ आग की लपटें नजर आ रही है। आसमान में काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये पानीपत की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मित्तल मेगा मॉल में ये आग लगी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए और जगह को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। तस्वीरें मेगा मॉल की आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग का तांडव देखने को मिल रहा है। चारों तरफ आगजनी नजर आ रही है। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। फिलहाल इसमें सूचना नहीं मिली है कि जिस समय पर आग लगी मॉल में कितने लोग मौजूद थे। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता राकेश फड़ाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले तो ये बताइए आग कैसे लगी और जिस समय पर आग लगी उस समय पर क्या मॉल में लोग मौजूद थे? जी राकेश।